25 सितंबर 1960 में रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई एक प्रेसिडेंशियल डिबेट में रिचर्ड निक्सन सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि बात करते समय लोगों ने उन्हें बेचैन और अपनी आंखों को स्क्रब करते हुए देख लिया था, जिससे लोगों को लगा कि रिचर्ड झूठ बोल रहे हैं। इससे आप जान सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल किसी की भी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। दोस्तों, हम सबको पता है कि बातचीत करना एक कला है, लेकिन हमें लाइफ में कहीं भी यह कला नहीं सिखाई जाती। कई बार हम किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो अकेले बैठे रहते हैं, कोई साथ बैठा हो तो उससे बात शुरू नहीं कर पाते हैं। कई बार तो सोचते हैं कि बात किस टॉपिक पर करें, या यह भी सोच लेते हैं कि शायद सामने वाले को बात करना पसंद ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, लेकिन बातचीत कैसे करें यह वास्तव में किसी को भी नहीं पता होता है। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताएंगे जो आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी, और वो है हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय ली लोन्स। इस बुक में ऑथर ने प्रीमियम कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए ऐसी कई टिप्स दी हैं जिससे कोई भी सिचुएशन में, चाहे जॉब इंटरव्यू, किसी से फर्स्ट टाइम मिलना हो या लोगों पर गहरा इम्पैक्ट डालना हो, ये बुक आपको बहुत मदद करेगी। इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी टिप्स बताएंगे जिसको आप अपने अंदर डेवलप करने के बाद कभी भी नहीं घबराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ड्रॉ योर अटेंशन विदाउट सेइंग ए वर्ड। बातचीत शुरू करने की सबसे बेसिक चीज होती है कि आपको सामने वाले का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना होता है। ऑथर बताते हैं कि आप बिना कुछ बोले दूसरे का ध्यान अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी आप बिना एक शब्द बोले किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहें तो उन्हें देखते ही स्माइल करिए। स्माइल एक कॉमन एक्सप्रेशन है। जब कोई ये देखता है कि कोई उन्हें देखकर स्माइल कर रहा है तो सामने से भी वो स्माइल करते हैं, अगर वे आपसे किसी तरह की बात करने में रुचि रखते हैं तो। इसके अलावा अगर किसी से आपको बात करनी है तो आप उन्हें गौर से देखिए, घूरना नहीं है, और पता करना है कि उनके पास ऐसा क्या है जिससे आप किसी मुद्दे को लेकर उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बस उनकी आंखों में देखते रहिए। इससे आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। फिर लोग बिना आपके मुंह से एक भी आवाज सुने आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। सेकंड, हाउ टू थिंक व्हाट शुड आई से नेक्स्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हमें हाँ हूँ करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास बात करने के लिए बातें खत्म हो जाती हैं। अगली बार अगर आप ऐसी परिस्थिति में पड़ो तो आप इस पैरेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें तोते की तरह दूसरे इंसान के लास्ट 3 वर्ड को एक एक्सप्रेशन के साथ क्वेश्चन के फॉर्म में रिपीट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑथर कहती हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे हमेशा एयरपोर्ट से पिकअप करने आता था, और मैं इतनी थकी हुई होती थी कि मैं उसकी कार में सो जाती थी और उसे एक ड्राइवर की तरह फील होता था। लेकिन इस बार मैंने एक नई टेक्निक सीखी थी, और वो टेक्निक थी पैरेटिंग टेक्निक, जिसमें मुझे लास्ट के 3 वर्ड रिपीट करने होते थे। इसलिए जब वो इस बार मुझे पिकअप करने आया तो मैं उसकी कार की फ्रंट सीट पर जाके बैठ गई, और उसे लगा कि मैं हर बार की तरह सो जाऊंगी। लेकिन मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ से आया है। उसने कहा कि थिएटर से। तो मैंने रिपीट कर दिया, थिएटर से। फिर उसने कहा हाँ, बहुत अच्छा शो था। इस बार मैंने दोबारा पैरेटिंग टेक्निक का यूज करते हुए कहा अच्छा शो था। ऑथर कहती हैं कि वो बार बार एक इमोशन के साथ अपने फ्रेंड के लास्ट 3 वर्ड को क्वेश्चन के फॉर्म में रिपीट करती रहीं, और ऐसे उनकी कन्वर्सेशन तब तक चली जब तक उनके फ्रेंड ने उनको घर तक ड्रॉप नहीं कर दिया। और जाते जाते उनके फ्रेंड ने कहा कि तुमसे बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि ऑथर को शो के बारे में कुछ नहीं पता था। थर्ड, हाउ टू टॉक टू समवन टू गेट रेस्पेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है तो आप बोलोगे कि वाइफ, ब्रदर सिस्टर या मॉम डैड। लेकिन मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो खुद होता है। यहाँ पर ऑथर एक टेक्निक सजेस्ट करती हैं जिसका नाम है यू कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से बात करते समय सेंटेंस इस तरीके से बोलें जिससे दूसरे इंसान का जिक्र हो तो वह आपको पसंद करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक लड़की आपको बोलती है कि मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा, क्या आपको यह कॉम्प्लीमेंट ज्यादा पसंद आएगा, या फिर दूसरी लड़की जो आपको यह बोलती है कि तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो? जाहिर सी बात है हम सबको दूसरा कॉम्प्लीमेंट ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हमारा जिक्र है। आप सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके किसी को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं। फोर्थ, हाउ टू क्रिएट योर इमेज इन समवन आइज। कई लोगों को अपनी डायरेक्ट तारीफ पसंद नहीं आती और उन्हें लगता है कि लोग उनकी चापलूसी कर रहे हैं, खासकर अगर दूसरा इंसान आपसे अच्छी पोजीशन में है तो। इन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ऑथर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन टेक्निक को सजेस्ट करती हैं। इसमें आप जिस इंसान की नज़रों में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं उसके किसी फ्रेंड से मिलिए और आप उस फ्रेंड से उस इंसान की तारीफ कर दीजिए कि यार वो बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे पसंद है। जब वह बंदा उसकी तारीफ डायरेक्टली नहीं बल्कि किसी फ्रेंड के थ्रू सुनेगा कि आपने उसके बारे में इतनी अच्छी बातें कही हैं, तो इससे आपकी इमेज उसकी नज़रों में काफ़ी अच्छी बन जाएगी। क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं। जब आप उस इंसान से मिलोगे तो आप उससे काफ़ी खुशी से मिलोगे।
क्योंकि आपने उसकी तारीफ उससे डायरेक्टली नहीं कही थी। तो आपकी इमेज उसकी नज़रों में ऐसी बन जाएगी कि वह बंदा आपकी पीठ पीछे तारीफ करता है, मतलब वह एक अच्छा इंसान है। 5th, मस्ट हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू से। ऐसा बहुत बार होता है कि किसी बात के बीच में या शुरू में कहने के लिए हमारे पास कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। जब हम किसी पार्टी या मीटिंग में जाते हैं तो हम अपने बेस्ट कपड़े सेलेक्ट करते हैं, उससे मैचिंग शूज देखते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं, और ये सब इम्पोर्टेंट है भी क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इन्हीं चीज़ों से बनता है। लेकिन हम वहाँ जाकर क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे जिससे हमारी इमेज इनहेंस हो, लोगों में हमारी बात हो, आप इस बारे में नहीं सोचते। कई बार हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, हमारा माइंड नहीं चल रहा होता और कन्वर्सेशन उस लेवल पर नहीं पहुंचती जिस लेवल पर हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए ऑथर एक टेक्निक देती हैं जिसका नाम है द लेटेस्ट न्यूज। पार्टी में जाने से पहले सिर्फ 15 मिनट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जानने के लिए इन्वेस्ट कर दें, जैसे कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार गिर रही है, कहाँ पर आग लगी है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप लेटेस्ट न्यूज जानते हो तो ये एक अच्छी कन्वर्सेशन को बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो ध्यान रहे, कभी भी किसी पार्टी या मीटिंग में जाने से पहले लेटेस्ट न्यूज पढ़ना या सुनना ना भूलें। 6th, से थैंक यू इन डिफरेंट वे टू इम्प्रेस। ऑथर कहते हैं कि कभी भी थैंक यू को अकेले मत बोलो, दूसरे इंसान को यह बताना जरूरी है कि हम उसे थैंक यू किस चीज के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी बार थैंक यू बोल चुके होते हैं कि थैंक यू सुनकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको थैंक यू के साथ एक रीजन अटैच करना है। एग्जाम्पल के तौर पर थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग। थैंक यू के साथ जब आप सामने वाले के काम को भी बताते हैं तो आप देखेंगे कि लोग आपकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे और आपकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगेगी। 7th, हाउ टू आंसर ए क्वेश्चन यू डोंट वांट टू आंसर। इसके लिए ऑथर ने एक कमाल की टेक्निक दी है जिसे कहते हैं द ब्रोकन रिकॉर्ड। इस टेक्निक को ऑथर बुक में एक एग्जाम्पल से समझाती हैं। वो कहती हैं कि उनके एक क्लाइंट बारबरा का रिसेंटली डाइवोर्स हुआ था। बारबरा और उसका हस्बैंड दोनों मिलकर एक फर्नीचर कंपनी चलाते थे। उनका डाइवोर्स प्रोसेस बहुत लंबा चला और रिजल्ट यह निकला कि वह साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन वह दोनों कंपनी को जॉइंटली चलाते रहेंगे। एक पार्टी में बारबरा ऑथर के साथ डिनर कर रही थी। वहाँ बारबरा से एक औरत ने पूछ ही लिया कि बारबरा तुम्हारे और फ्रैंक के बीच में क्या हुआ था। ये एक रूड क्वेश्चन था, लेकिन बारबरा इससे परेशान नहीं हुई और उसने कहा हम अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। उसने फिर से कोशिश की कि क्या तुम दोनों अब भी साथ में काम कर रहे हो। बारबरा ने फिर से सेम टोन पर बिल्कुल सेम जवाब दिया, हम अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। अब उसने पूछा कि तुम दोनों अब भी कंपनी में काम कर रहे हो। बारबरा ने फिर से सेम जवाब दिया, हम दोनों अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। और वह औरत चुपचाप वहां से चली गई। ये है द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। अगर आपसे कोई बार बार ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब देना आपको अच्छा नहीं लगता तो आप अपने पहले जवाब पर अटे रहो, वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल सेम टोन पर हर बार वही जवाब दो। इससे सवाल पूछने वाला शर्मिंदा होकर चुपचाप बैठ जाएगा या फिर चला जाएगा।